चलो हाँ हेडिंग डाल दिया, सॉरी डेट डाला आज का। तो कल हम लोग कहाँ से डिस्कस किए थे? सबसे पहले तुरंत रिवाइज कर लेते हैं। कहाँ तक थे हम लोग कल? एवरेज वेलोसिटी में थे, ठीक है ना? तो इसका रिलेशन क्या होता था? एवरेज वेलोसिटी का रिलेशन क्या होता था? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल डिस्टेंस। किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या देखने अपने में? टोटल टाइम, ठीक है। इसको कैसे डिनोट करते थे? डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, ठीक है। इसको कैसे लिखते थे? एक्स एफ माइनस एक्स आई अपॉन टी एफ माइनस टी आई। टी एफ क्या था? फाइनल टाइम, ठीक है। और टी आई क्या था? इनिशियल टाइम, है ना। उसके बाद उसी तरीके से ये क्या है? फाइनल पोजीशन और ये है इनिशियल पोजीशन, ठीक है। उसी तरीके से सेम एवरेज वेलोसिटी मुझे क्या बताएगा? बॉडी जो है उसका पोजीशन में कैसे चेंज होगा वो बताएगा, है ना। वी क्या बताता है? एक्स में चेंज बताता है, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी और उसमें कितना टाइम में चेंज हो रहा है ना, वो बताता है, ठीक है। इसकी यूनिट क्या क्या होता है? मीटर पर सेकंड होता है, किलोमीटर पर आवर होता है। इसके बाद इससे हम और अलग अलग तरीका की यूनिट जितना भी डिराइव कर सकते हैं उतना डिराइव कर लेंगे, ठीक है। इसी से किलोमीटर बाई मीटर, हाँ किलोमीटर बाई मीटर, किलोमीटर बाई मिनट, है ना, इससे निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन क्या हुआ? रियांशु का मुंह देख रहा है। अच्छा चलो, एक बात याद आ गया था। एवरेज एक्सेलरेशन ये क्या होता है? जल्दी बोलो। चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है। चेंज इन टाइम, एक एक वर्ड जो मैं लिख रहा हूँ ना यहाँ पे सब इम्पोर्टेंट, सबका इम्पोर्टेंस है। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ? डेल्टा वी, हाँ वही और चेंज इन टाइम का मतलब हुआ डेल्टा टी। इसको क्या बोलेंगे? वी एफ माइनस वी आई और टी एफ माइनस टी आई, ये हुआ। इसको बोलते हैं हम लोग ऐसे एज्यूम करते हैं इसको वी और इसको एज्यूम करते हैं यू, है ना, ठीक है। समझ में आया? और अगर टी आई जीरो है, सपोज टू टी आई 0 सेकंड है, तो इसको लिख सकते हैं वी माइनस यू बाई टी एफ, ये तो जीरो हो गया, है ना। तो फिर अगर टी एफ को अपन टी मान लें तो क्या हो जाएगा? वी माइनस यू बाई टी हो जाएगा। तो ये क्या है? ए है ना। तो ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। ये तभी होता है जब टी आई जीरो है और तुम वी आई को माना है यू और वी एफ को माना है वी, ठीक है ना। हो गया। इसका सवाल भी किया था कल। चलो एक इसका सवाल लिखो, एवरेज एक्सेलरेशन का सवाल लिखो फटाक से लिखो। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट Nikita paddles her bicycle to attain a velocity of to attain a velocity of 5 meter per second in 25 सेकेंड। उस रूम में जाओ, बॉक्स में ले लो, जेल पेन पीछे से पीछे आ जाना, ठीक है। इन 25 सेकेंड देन सी, शुभ तुम उधर चल जाओ, उसको इधर भेजो, क्योंकि वो क्या कर रहा है हमको भी देखना पड़ेगा ना, क्योंकि भरोसा नहीं है ना क्या लिखेगा। देन सी अप्लाइज, चेंज कर लो, नहीं ठीक है, उस पर ज़्यादा कंफर्टेबल होगा, लेकिन लिखने में दिक्कत होगा। कल ये टेबल नहीं। देन सी अप्लाइज brakes so that the velocity of the bicycle comes down to 4 meter per second in the next 5 सेकेंड। 5 बजे तक किसी को कहीं जाना तो नहीं है? चलो ठीक। कैलकुलेट क्या हुआ? नहीं सूप का रिएक्शन देख रहे हैं। कैलकुलेट द एक्सीलरेशन, नहीं मैं बोल दिया था ग्रुप में कि आज 3 से 5 होगा।
भाई चांस हम लोग का मैच हो सकता है उसके लिए भाई सब हो रहे थे कुछ नहीं, वो सब कुछ नहीं बात कर होगा। दिया ये खाली खेल पे ही ध्यान रखो हम कैंसिल कर दिए बाइसाइकिल 7 बजे तक रहो इन बोथ द केसेस। तुम खेलना 5 बजे के बाद, हाँ तुम यहाँ 5 बजे तक बिल्कुल यहीं रहो, ठीक है। ठीक है देखो, क्या मुझे कोई सवाल समझा सकता है? ठीक है, लिख लो पूरा। इसमें बोल रहा है कि एगो मतलब निकिता बाइसाइकिल चलाना शुरू की जो कि पहले रेस्ट में था, रेस्ट से पैडल मारना शुरू की, जो कि एगो वेलोसिटी में स्टार्ट किया हाँ। 5 मीटर पर सेकंड। स्टार्टिंग किया। अच्छा मतलब उस पहुंचा वेलोसिटी को पहुंचने के लिए, अटेन करने के 25 लिए सेकंड अच्छा तो 25 अटेन सेकंड लगा। वेलोसिटी मतलब 25 सेकंड में वो इतना वेलोसिटी में पहुंची, मतलब 5 मीटर पर सेकंड का वेलोसिटी में पहुंची। देन शी अप्लाइज ब्रेक एंड वेलोसिटी ऑफ द बाइसाइकिल कम्स डाउन, मतलब ब्रेक मारते ही उसका वेलोसिटी कम हो गया, 4 मीटर पर सेकंड हो गया। अगला 5 सेकंड, अगला 5 सेकंड मतलब 5 हाँ। सेकंड तय कि उसके बाद वो 4 सेकंड का आ हाँ, गया। हाँ, हाँ। तो क्या करना है? दोनों सिचुएशन में क्या निकालना है? एक्सेस निकालना है। देखो, सबसे पहले इसका सवाल सॉल्व करने के लिए एक सबसे पहले क्या करो, डायग्राम बनाओ, ठीक है। सपोज करो, एक मिनट, सपोज करो निकिता स्ट्रेट लाइन मूव कर रही है, ठीक है ना? ठीक है, देखो, अगर निकिता यहाँ से स्टार्ट की, ए से स्टार्ट की, ठीक है, तो ए से जब स्टार्ट की निकिता, तो जैसे ही स्टार्ट कर रही है, तो स्टार्ट कर रही है किससे? रेस्ट से ना। पढ़ो, सवाल में लिखा हुआ है रेस्ट स्टार्ट कर रही है, तो अगर यहाँ रेस्ट स्टार्ट कर रही है तो इसका यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगा? 0 मीटर पर सेकंड, ठीक है। उसके बाद वो मूव करना स्टार्ट करती है। सपोज करो ऐसे मूव की, यहाँ से ऐसे मूव की, ऐसे मूव की, सपोज यहाँ पहुंची, तो यहाँ पहुंची बी पे, सपोज करो पहुंची। अब बी पे जब तक पहुंची ना, तब तक यहाँ टाइम कितना था? 0 सेकंड। हाँ 0 सेकंड। यहाँ टाइम कितना भी था? 25 सेकंड, ठीक से हाँ, है ना? और यहाँ पे उसका वेलोसिटी कितना है? 5 मीटर 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और फिर देखो, फिर बी से क्या हुआ? फिर बी से वो क्या हुआ? उसका वेलोसिटी घटने लगा, है ना? यहाँ से 4 मीटर पर सेकंड का। तो यहाँ पे टाइम कितना है? सी पे टाइम कितना है? 5 सेकंड। पहले ध्यान से देखो, यहाँ 0 था स्पीड, यहाँ 5 हो गया, मतलब स्पीड बढ़ा ना। और यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 हो गया, मतलब स्पीड घटा। तो अगर स्पीड बढ़ेगा तो ए का वैल्यू क्या होगा? ग्रेटर देन 0। और यहाँ घटेगा तो ए का वैल्यू क्या होगा? लेस देन 0। चलो फटाफट निकालो, पहले ए से बी का निकालें। पहले ए से बी का निकालो, क्योंकि देखो यहाँ पे लिखा है कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द बाइसाइकिल इन बोथ द केसेस। दोनों केस में निकालना है, समझ रहे हैं ना? हाँ हाँ, कुछ भी डाउट होगा पूछ लें। तुम निकिता की जगह बॉल भी मान सकते हैं इसको। सपोज एक बॉल है, बाइसाइकिल की जगह बोलो। हाँ बाइसाइकिल ले जाओ, सॉरी, हाँ बाइसाइकिल ले जाओ, बॉल भी मान सकते हैं। और देखो ऐसे क्या लिखा है सब, एरो दो कि हाँ कौन सी जगह पे क्या है, बी सी, ठीक, लिखो। कहाँ से कहाँ के बीच में एक्सेलरेशन निकाल रहा है? ए से बी का निकाल तो लिखो फॉर ए टू बी ना, ऐसे कैसे? थोड़ी ना होता है। लिखो फॉर ए टू बी, ठीक है, ए ऐसे? से बी, उसके बाद निकालेगा एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन निकालो, फिर लिखो 5 मीटर पर सेकेंड माइनस 0 मीटर पर सेकेंड अपॉन 25 सेकेंड। मैंने सबको हवा लग रहा है ना? ऐसे तो हाँ, देखो आएगा जुगाड़। आज दिन हवा ही नहीं लगता है किसी को। मछली काट 25 सेकेंड माइनस 0 सेकेंड, 25 5 मीटर बाई सेकेंड अपॉन 25 सेकेंड। क्या हो रिक, बनाओ जल्दी।
पहला का आंसर इतना है सबका, एक हाँ। मीटर 1/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ। इसके वही है, जल्दी करो जी, बनाओ फटाक से, तुम्हारा आंसर आ गया। हाँ तो क्या 5 - 0 किया 5 है। हाँ हाँ ये मीटर पर सेकंड लिखो यहाँ पे, यहाँ पे यूनिट क्यों छोड़ा? और 25 सेकंड - 0 सेकंड 25 सेकंड, तो 5 से 5 25 में कटा, हाँ। 5 से 1 बार में कटा, 25 बार में कटा, हाँ। तो 1/5 लिखो फटाक से, 1/5 अब मीटर बाई सेकंड है ऊपर में और नीचे में सेकंड है, हाँ। तो क्या हो जाएगा मीटर बाई सेकंड स्क्वायर। सेकंड स्क्वायर कर देंगे इसमें। अरे देखो यहाँ पे, Acceleration। देखो ध्यान से देखो, मीटर बाई सेकंड है, हाँ फिर सेकंड से डिवाइड कर रहे हैं, हाँ तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, मीटर बाई सेकंड, हाँ ठीक है, और डिवाइड बाई सेकंड। हाँ तो डिवाइड अब करेंगे देखो, अब देखो ध्यान से, इसको हटाना है ना, हाँ तो इससे 1/s से मल्टीप्लाई करो नीचे भी, 1/s से मल्टीप्लाई करो ऊपर भी, हाँ, तो ऐसे हट गया, हाँ। ऊपर क्या बचा m/s स्क्वायर, आ गया भैया 0.2 मीटर। आ गया ना, इसका आंसर आया 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना, तुम्हारा है, भैया हाँ, मेरा भी 25 वही है, लिखे। 0. तुम्हारा क्या है, चलो अब निकालो फटाक से दूसरा केस के लिए, हम डायरेक्ट डिवाइड B to C, हाँ ठीक है, कोई नहीं, डायरेक्ट डिवाइड कर सकता है अगर तुम प्रो हो गया तो, हो गया, इसको कैसे करें? B से C निकालो, अरे वही इसको मान लो B है, इसको मान लो BF, नहीं तो जैसे 0 और इसका किए A B किए तो हाँ। B C को करें। BC को करेंगे तो इसको मानेंगे इनिशियल वेलोसिटी, इसको मानेंगे फाइनल, हाँ इसके समय में इसको माने थे इनिशियल, इसको माने थे फाइनल, हाँ इसमें इसको मानेंगे इनिशियल, इसको मानेंगे फाइनल, यहाँ से शुरुआत हुई हुआ तो फॉर B to C, फिर लिखो A ठीक है बराबर, हाँ। इसका वैल्यू नेगेटिव आना चाहिए, -1/20 मीटर। हाँ, टाइम कितना है, टाइम आपका 5 सेकंड बट 30 सेकंड होगा, ठीक। यहाँ 25 सेकंड बीत चुका है, हाँ फिर इसके बाद 5 सेकंड बीता तो यहाँ तक 30 सेकंड होगा ना, अरे हाँ गलती लिखे, सभी गलती लिख दिया, वाह क्या शाबाश। देखो यहाँ पे then she applies, wait see the question, then she apply brakes so that the velocity of the bicycle comes to इतना in the next 5 सेकंड, मतलब 25 सेकंड बीता, उसका फिर अगला 5 सेकंड, तो यहाँ 30 सेकंड होगा ना, आप जैसे लिखें वैसे लिखें। क्या आप जैसे लिखे हैं, सब गलती किया गया, साहब इसलिए मेरा गलत आ गया। इसलिए मैं अभी वही हाँ इसीलिए तुम लोग का गलत आया, तुम थोड़ा दिमाग लगाओ, लॉजिक से सोचो, 25 मिनट बीत चुका है तो फिर 5 नहीं सेकंड हमको लगा कैसे? यहाँ से फिर 5 सेकंड वो वाला लिखे हमको लगा। वहां से लगा ना, यहाँ से यहाँ से यहाँ तक 5 सेकंड लगा, वो 5 वाला- सेकंड लगा, तो फिर इसको जीरो लेना पड़ेगा, इनिशियल को फिर जीरो लो, तुम माइनस कर रहा है 25 सेकंड को 5 सेकंड से, तो गलती कर रहा है नहीं हम किए ही नहीं, हम रुक सुनो गए सुनो, ना। तुम सही सोचा, बिल्कुल सही सोचा, ऐसे भी सोच सकता है। देखो तुम सोचा कि यहाँ से 5 सेकंड बीता, देखो जी सबको स्क्रीन पे देखो, यहाँ से 5 सेकंड बीता, ठीक है, रिक बोल रहे हैं कि हम यहाँ से सोचे कि 5 सेकंड बीता, तो बहुत अच्छा चलो, सोचा, इसलिए आप तो फिर इसको लिख जीरो मानो, फिर इसको जीरो मानो, फिर इसको जीरो मानो, फिर इसको 5 सेकंड मानो, तो आंसर सही आएगा। आंसर वही है। हाँ, या फिर 25 सेकंड मानो तो फिर इसको 30 मानना पड़ेगा, बात समझा ना, चलो आगे। तो इसका हो जाएगा 30 सेकंड माइनस 25 सेकंड, एक्चुअली हो जाएगा 1 मीटर पर सेकंड, सॉरी माइनस 1 मीटर पर सेकंड अपॉन 5 सेकंड, तो आंसर आएगा -0.2 मीटर सेकंड स्क्वायर, हाँ उतना ही है। उतना है ना। हाँ है। हाँ देखो तो सेकंड स्क्वायर, हाँ। तो सब 3 केस था यहाँ पे, हाँ हाँ। 3 केस था, A दो, B तीन। C, यहाँ पे A का वैल्यू 0 ग्रेटर देन 0, क्योंकि 0.2 है ना, हाँ। प्लस 0.2 है, और यहाँ का वैल्यू A का वैल्यू लेस देन -0.2, तो क्या इसका ग्राफ बना सकता है क्या, हाँ तो ग्राफ बनाओ, हाँ बनाओ, क्या था तो सही किए हैं। हाँ सही किए। तुम फिर गलती किया ना, 5 मीटर इनिशियल है कि फाइनल है, इनिशियल तो इनिशियल बाद में लिखाता है ना, यहाँ ये 5 मीटर पर सेकंड क्या है, फाइनल है कि इनिशियल है, फाइनल फाइनल है, तो पहले यहाँ फाइनल क्या है, फाइनल 4 मीटर पर सेकंड है, 4 मीटर पर सेकंड लिखो, क्या बोला करने का ना माइनस नहीं तो होगा। क्या दिक्कत है, तुम्हारे हिसाब से थोड़ी ना चलेगा, साइकिल वो अपने हिसाब से चल रहा है, तुमको अपने बनाना पड़ेगा, ग्राफ बनाओ इसका, 80 ग्राफ नहीं बनेगा, VT ग्राफ बनेगा, वेलोसिटी वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ बनेगा ना। अब मत पूछना कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है, 4 क्लास समझाए हैं पूरा, ट्राई करो फिर हम बताते हैं।
कैसे ग्राफ बनता है जी, तुम लोग क्या ही बताएं तुम लोग को। देखो सबसे पहले क्या बनाते हैं, टेबल बनाते हैं। टेबल बनाओ फटाक से, ऐसे टेबल बनाओ, ठीक है। टेबल बनाते हैं, इसमें क्या लिखते हैं, वेलोसिटी, और इसमें क्या लिखते हैं, टाइम, टाइम ठीक है। टाइम 0 सेकंड, तो वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड, या फिर डायरेक्ट 0 लिखो। यहाँ पे देखो 0, तो यहाँ पे 0, 0 ठीक है। यहाँ पे 25, हाँ, तो यहाँ पे वेलोसिटी 5, फिर बेवकूफ़ी से बात कर रहा है 30, तो यहाँ पे वेलोसिटी 4, ठीक है। बस यहीं तक है, 3 पॉइंट ही है ना, इसके अलावा तो और कोई टाइम कोऑर्डिनेट मुझे पता नहीं। टाइम किस में, सेकंड में, सेकंड और वेलोसिटी कितने में, मीटर पर सेकंड मीटर पर में। सेकंड। चलो प्लॉट करो फटाफट, ग्राफ ड्रॉ करो, प्लॉट करो। हाँ हमको वाला बताइए। कौन सा, हमने लिखी, तुम्हें लिखो। देखो 30 सेकंड पे हाँ और 25 सेकंड, इतना बड़ा क्यों लिख रहा है जी, छोटा सा लिखो ना, यहाँ माइनस लिखो। इनिशियल माइनस फाइनल कर रहा है ना, हाँ फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। तो 4 मीटर पर सेकंड से 5 मीटर जाएगा तो क्या होगा, 4 से 5 जाएगा तो कितना होगा, -1। -1 लिखो -1 इक्वल टू -1 इक्वल टू -1। तो इधर भी -5 आएगा तो -1 आएगा ना, ऊपर -1 आएगा, हाँ नीचे और नीचे 30 - 25 5 आएगा। वो तो माइनस में आएगा ना। कैसे माइनस में आएगा, बड़ा से छोटा माइनस कर रहे हैं ना, 30 से 25 माइनस कर रहे हैं, हाँ यहाँ 4 से माइनस कर रहे हैं, इसलिए माइनस आ रहा था, छोटा से बड़ा माइनस कर रहे थे। 5 सेकंड इधर तो ग्राफ बन गया। हाँ, क्या है, माइनस साइन कहाँ जाएगा, और ये 1.5 आएगा, 1 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 0.2 आएगा। डिवाइड करो 1 को 5 से, चेक करो ना, नहीं हाँ 0.2 आएगा। पहले 0 आ जाएगा। हाँ तो ये काटो, पहले काटो इसको, 0.2 मीटर पर सेकंड, ठीक है, सही बनाना है, लेकिन थोड़ा सा गलती है, माइनस लिखो, माइनस। हाँ एक कॉपी बना लेना, ठीक है, अलग से, साइंस के लिए अलग से, मैथ के लिए। ए इज इक्वल टू क्या हुआ, सु बना दिखाओ। नहीं मतलब ये तो लाइन तो मत देखिए, हाँ हाँ हम समझ गए, ये लाइन तो नहीं है। हाँ एकदम सही है, ग्राफ बिल्कुल सही है। वो लाइन को हटा के फिर से ग्राफ बनाओ तो, हाँ ग्राफ एकदम सही है। तुम्हारा कैसे बना, तुम उसको सीधा क्यों खींचेगा, पूछेंगे सवाल पूछेंगे, कौन सा उसको सीधा क्यों खींचा, ये वाला? हाँ स्ट्रेट लाइन, ये उसको नहीं, वो ये वाला बीच में जो डायगोनल है, हाँ उसको सीधा क्यों खींचा, तो इसमें इससे पूछते हैं सीधा क्यों खींचे उसको। क्योंकि ये मतलब 5 सेकंड में इतना तय किया, तो ये पहले इतना ही मतलब नहीं straight नहीं line में गया। उसको क्यों स्ट्रेट लाइन क्यों ड्रॉ करेंगे, सवाल ये है, कर्व क्यों ड्रॉ करेंगे, यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म एक्सलेशन है, हाँ, पता है क्योंकि एक क्या? ही स्पीड में गया तो यूनिफॉर्म याद करो, अभी नोट्स खोलेंगे ना पीछे तो यूनिफॉर्म नहीं, वो कि तो जब पता भी है, uniform जब भी VT ग्राफ है, सपोज करो जब भी VT ग्राफ है तो V है और T है, जब भी VT ग्राफ है और इसमें अगर स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब क्या है, यूनिफॉर्म ये और एक कर्व। कांस्टेंट है, हाँ। तो यहाँ भी तो 0 से लेकर 25 सेकंड के बीच में एक कांस्टेंट ही तो है, हाँ। तो इसीलिए स्ट्रेट लाइन होगा। देखिए ठीक है ना बोला यहाँ हाँ हाँ बिल्कुल सही है, इसको- उसको भी जोड़ो, इसको- उसको भी जोड़ो, हाँ उसको भी स्ट्रेट लाइन से जोड़ो, क्योंकि अब हाँ। देखो ग्राफ से बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकलता है। देखो सपोज करो अपने यहाँ ग्राफ ड्रॉ करते हैं, इसको इस तरह से वही लाइन कौन सा, ये वाला देखिए दोनों को ऐसे एक ही में बना नहीं दो, नहीं नहीं वो गलत बनाया है, तो एक ही में बन जाता था। हम बताते हैं कैसे बनाया है। अलग बनाना है। हाँ वो अब गलत हो जाएगा ना, वो गलत हो जाएगा क्योंकि वो दो को बॉडी का मोशन हो गया। फिर हम ऐसे कर सकते तुम्हारे हैं, ग्राफ के हिसाब से देखो, तुम्हारे ग्राफ के हिसाब से फिर ऐसे डाउन कर सकते हैं। देखो, तुम्हारे ग्राफ के हिसाब से यहाँ देखो, तुम्हारे ग्राफ के हिसाब से अगर कोई एक हाँ, point दो लेके हो time गया, का, दो। तो एक ही पॉइंट पे दो जगह है, कैसे हो सकता है, सॉरी एक ही पॉइंट पे दो को वेलोसिटी है, क्या किसी बॉडी का एक ही पॉइंट पे दो वेलोसिटी हो सकता है, नहीं हो सकता, तो ग्राफ गलत है। यहाँ से डायरेक्ट यहाँ होगा, और ऐसा भी होगा। हाँ यहाँ से यहाँ जाएगा, और फिर नीचे फिर यहाँ के बाद हमको पता नहीं है, हाँ। इसके बाद हमको पता ही नहीं है, हाँ तब नहीं हाँ हाँ यहीं तक है, यहीं तक हम मोशन देख रहे हैं, ठीक है। तो एक ग्राफ ले लेते हैं, देखो ठीक, समझा, हाँ तो ये मेरा ओरिजिन हो गया, ये टाइम एक्सिस हो गया, ये वेलोसिटी का एक्सिस हो गया,
ठीक है। तो 0 पे वेलोसिटी 0 है, मतलब एक पॉइंट यहाँ है, उसके बाद 25। सपोज करो हम इसको 5 यूनिट लेते हैं, 5 ले कि 10 ले, यही होगा इतना 5 ऐसे ही ले, होगा 5 ले, ये ऐसे ही होगा ना हाँ 5, हाँ ये वाला हाँ ये सही, 5 नहीं है इसको, तो ये 5 हुआ, तो ये हुआ 10, ये हुआ 15, ये हुआ 20, ये हुआ 25 और ये हुआ 30, बस यहीं तक तो निकालना है, इसका आगे तो हमको पता नहीं नहीं। है। तो देखो 5 पे हमको वेलोसिटी पता नहीं है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। 25 पे पता है वेलोसिटी कितना है, सपोज करो मैं इसको लेता हूँ 2.5, इसको लेते हैं 2, नहीं 1 लेते हैं, 1 करके 1 2 2 3 4 ले लीजिए 3 4 5, तो 25 सेकंड पे हाँ। वेलोसिटी कितना था, 5 मीटर पर 5 सेकंड, और 30 पे कितना था, 4 था, तो यहाँ होगा, ठीक हो है। गया सर हाँ देखो, अब देखो अगर वेलोसिटी यहाँ है 0 और यहाँ से चेंज होकर यहाँ पहुँचा है, और अगर इसके बीच में ए का वैल्यू कांस्टेंट है, तो इसका मतलब है कि इसका ग्राफ जो होगा वो स्ट्रेट लाइन ही होगा, ऐसे स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। कांस्टेंट का हाँ मतलब हाँ स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन होगा, देखो यहाँ से लेके स्ट्रेट लाइन होगा ऐसे, सॉरी ऊपर वाला सॉरी ऊपर वाला फिर हाँ नीचे। ठीक है। और फिर यहाँ से मोशन नीचे यहाँ पहुंचा, वेलोसिटी चेंज हो गया यहाँ पहुंचा, और यहाँ भी ए का जो वैल्यू है, ए का यहाँ भी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, कैसे ठीक है। तो यहाँ भी कैसे 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 देखो अभी तो निकाला ना, ए का यही वैल्यू, वाला था यही वाला ए का वैल्यू पूरा में जैसे 0.2 है, ये ए का वाला वैल्यू पूरा में 0.2 है, और यहाँ पे ए का वैल्यू -0.2 है, समझा। तो देखो हाँ तो मतलब यहाँ पर इसको स्पीड घट देखो, जाएगा ना स्पीड घट जा रहा है हाँ बस बस बस, जब भी ग्राफ घटेगा मतलब ढलान घट रहा है, देखो ढलान यहाँ पे उठ रहा है ऊपर, ठीक है ना, इसको 10-11 में पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं स्लोप, मतलब कोई भी ग्राफ कितना, देखो एंगल बन रहा है नहीं, ये यहाँ देखो स्क्रीन पे देखो ये एंगल बन रहा है, तो ये कितना झुका हुआ है कितना बढ़ा हुआ है, जितना ढलान ज्यादा होगा ना, समझ रहे हैं ना, उतना जो एक्सेलरेशन होगा उसका वैल्यू हाई होगा। देखो ऐसे बढ़ रहा है तो एक्सेलरेशन का वैल्यू पॉजिटिव है, ज्यादा ऐसे मतलब एक करना पड़ेगा जैसे कि सपोज करो ऐसे है ना, ऐसे है, ठीक है, सपोज करो ऐसे है, नहीं ढलान है, अगर ज्यादा ढलान है तो ज्यादा ग्राफ में, acceleration लगेगा। तो तुरंत वेलोसिटी बहुत जल्दी चेंज हो जाएगा, बहुत ज्यादा एक्सेलरेशन है, ए का वैल्यू बहुत ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि मतलब एक साथ ही बहुत ले बहुत ज्यादा, हाँ कम समय में बहुत बढ़ रहा है, ठीक है। 0.2 कहाँ से है? तुम्हारा किसमें मेरा तो 0.2 तो आया ना, तो उसका इसमें कैसे आया? इसमें ए का वैल्यू इसमें तुम निकाल के देखो, यहाँ से 2 पॉइंट लो, ये इनिशियल पॉइंट 0 यहाँ भी लो पॉइंट कितना 25 और 5, और निकाल के देखो ए का वैल्यू 0 ही वही है, वाला 0.2 वही तो है ना। क्या यहाँ पर ग्राफ में इसका ए जो है, ए क्या है, इसका स्लोप है, समझ में आया। अब देखो यहाँ पे घट रहा है वैल्यू, तो हाँ। ये ए नेगेटिव है, वो negative ठीक है, ग्राफ समझ गए तुम लोग, हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो सवाल बहुत इजी था, हाँ ठीक है। हाँ तो दूसरा केस में क्या हो रहा था, रिटार्डेशन, हाँ मतलब घट रहा है ए नेगेटिव है तो रिटार्डेशन, ठीक है। हाँ नेगेटिव है तो रिटार्डेशन हाँ। मतलब नेगेटिव है एक्सेलरेशन मतलब हम्म। आप क्या जाइएगा तो उसको लेके जाइएगा, क्या सवाल इसी किताब से आएगा, इसलिए इस पे ज़्यादा ध्यान दो। बुक लेके जाइएगा। हाँ नहीं बुक लेके नहीं जाएगा, इसको पीडीएफ बनाने तो का। आप किससे कीजिए पीडीएफ से आप कर लीजिए हाँ तुम्हें चिंता मत करो, हम किससे करेंगे, हम पीडीएफ बना लेंगे, ठीक है। चलो जी सवाल लिखो, एक ग्राफ है, ताकि बनाओ, क्या एक ग्राफ दे दें, ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। कैसा यार तुम देखो ना क्वेश्चन देख पता क्वेश्चन, पढ़ो ना क्वेश्चन अपना question। दिमाग से भी दे सकते हैं, हाँ कोई नहीं क्वेश्चन के बारे में तुम चिंता मत करो। नहीं इसमें नहीं बोल रहा, आप भी बोल रहे हैं, तुम क्या? देखो ना बेटा, टेस्ट का नहीं बात कर रहे हैं। तुम देखो ना दिखाई दे रहा है चलो फटाक से ग्राफ ड्रॉ करो जल्दी, फास्ट लिखो टाइम, ये है आपका 10, ये है 20, ये है 30, ये है 40, ये है 50, उसके बाद एक्स एक्सिस, ठीक है। और टाइम सेकंड में है, टाइम सेकंड में है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ना हम बता रहे हैं किसका, हाँ हाँ इधर वेलोसिटी है हाँ और वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में है, हमेशा नहीं हो सकता है, हम चेंज भी कर सकते हैं। हाँ तो मतलब चेंज फैन बंद कीजिएगा करो, तो फैन टाइम बंद भी करो। चेंज होगा तो सु फैन बंद कर दो अगर तुमको इधर दिक्कत घुमा हो। दो ना इधर घुमा दो खोलो कुछ हो जाएगा ऐसे, 50, एक फड़क निकाल देना, नहीं तो उसी जैसे मारेगा। 25 और 30, ठीक है ये 30 तक जाएगा, 10-20 का करें। ठीक है। हाँ तो आपका जाएगा ये 5, हाँ ये गौर में लगेगा हमको 10, 15, 20, 25, 30। टेबल मत हिला ज़्यादा,
लैपटॉप पे उतना सपोर्ट नहीं है, लैपटॉप गिर सकता है, ठीक है। और आपके स्ट्रेट लाइन ऐसे जा रहा है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है जो कि 5 से जाएगा कहाँ तक, हाँ 5 से जा रहा है आपका इस पॉइंट तक, ठीक है। हाँ समझ गया, ठीक है ना। हाँ तो फिर नींद लग रहा है। और ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी। नहीं ये आप अपने से लो, आपको क्या रुकिए, लगता है? बोले ठीक है, सब कुछ समझ में आया। ग्राफ, एक बार हमको समझाइए हमको। ग्राफ क्या है, सिंपल सा ग्राफ है। हाँ। इसमें टाइम है, इसमें वेलोसिटी है और स्ट्रेट लाइन है। हाँ। स्ट्रेट लाइन है तो जैसे ही वीटी ग्राफ में स्ट्रेट लाइन है, हाँ। इसका मतलब ए क्या है, यूनिफॉर्म कांस्टेंट। ए यूनिफॉर्म है, ए हाँ, कांस्टेंट है, हाँ। ठीक है। हाँ यूनिफॉर्म मोशन नहीं, यूनिफॉर्म मोशन नहीं, यूनिफॉर्म Constant। एक्सेलरेटेड मोशन है ना, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। तो सवाल ये है, लिखो। हम तो ग्राफ बना दिए, एक्चुअली प्रॉब्लम में ग्राफ है नहीं। टेस्ट में सवाल आएगा ना तो हम ग्राफ नहीं बनाएंगे, हम टेबल दे देंगे। ग्राफ भी तुम लोग खुद ही बनाना है, ठीक है। सवाल लिखो, डिटरमाइन, 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 समझ रहे हैं ना जी? ये ग्राफ समझा ना? हाँ। हाँ ठीक है। डिटरमाइन दी, जो क्वेश्चन है इसको ग्राफ में बनाएंगे। हाँ डिटरमाइन दी एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ द कार। दूसरा, फर्स्ट क्वेश्चन है। हाँ पहला क्वेश्चन, इसको बहुत पहला मान लो ए, इसको मान लो बी। उसके बाद द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार इन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इज इन 50 सेकेंड्स, ठीक है। सॉल्व करो। तो कार यहाँ का पे क्यों एक्सेलरेशन लिखा? ए करना पड़ेगा। हाँ यहाँ पे क्यों नहीं लिखा था ए ग्रेटर देन 0, यहाँ पे ए लेस देन 0? कैसे समझेगा कि नीचे क्यों गया? यहाँ पे लिखो ए ग्रेटर देन 0। ये ग्रेड हाँ ये कौन सा क्वेश्चन है, तीसरा है कि दूसरा है? दूसरा सवाल है, लिखो दूसरा। ए ग्रेटर देन, ए ग्रेटर देन 0, ए ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन ग्रेटर कैसे लिखाएगा? सिंबल कौवा का चोच, कौवा का चोच, हाँ। एंगल नहीं ना, कौवा का चोच। जिधर ए उधर ए। ए लेस देन 0 हो गया। लिख दो जी, लिख दो। ये तो ए ग्रेटर देन 0 लिखना नहीं आ रहा है इसको। यहाँ पे इस केस में ए लेस देन 0 लिखो। सब अभी लिख दें। चलो सॉल्व करो फटाक से। इसका इसमें ए लेस देन 0 जीरो ऐसे ही ना, किधर होगा? लिख दो, लिख दो, लिख दो। बेवकूफ कहीं, सिंपल से ये नहीं आता है। ए लेस देन 0 यहाँ से। इसका मतलब ए लेस देन 0 का मतलब ए नेगेटिव है, ए का वैल्यू नेगेटिव है, 0 से कम है, नंबर लाइन पे 0 आता है तो इधर नेगेटिव में इधर पॉजिटिव। हाँ मतलब कोई भी ऐसा मतलब ग्राफ आएगा तो ऐसे ही होगा ना। कैसा? तो नीचे जैसे ही नेगेटिव झुका से ऊपर होगा ना। जैसे वैल्यू मान घटा, लीजिए नेगेटिव से भी तो ऊपर हो सकता है ना। नेगेटिव से ऊपर मतलब बना के दिखाओ। मतलब मान लीजिए पहले ऐसा था, हाँ तो फिर इधर से हाँ ऊपर हाँ, नहीं हाँ, हो इधर सकता से है। ऊपर कैसे, पीछे थोड़ी ना जाएंगे, आगे बढ़ेंगे ना, टाइम आगे भागता है ना। तुम जाते जाते पीछे आ जाएगा। चलो सॉल्व करो, जल्दी निकालो, आसान है, बहुत आसान क्वेश्चन है। 0.5 मीटर। क्या एक्सेलरेशन? अरे तो यार 30 मीटर पर सेकंड क्या इसका 50 मिनट में। ए रुकिए रुकिए, ए का वैल्यू क्या आया? रुक जाओ, ए का वैल्यू डिस्टेंस हो रहा है देखने। 30। ए बराबर क्या होगा? कोई से भी 2 पॉइंट ले लो, ये और ये ले लो या फिर ये ले लो, कोई से भी 2 पॉइंट ले लो। मैं लेता हूँ 5 और ये पॉइंट लेता हूँ, 10। ठीक है 5 10। तो टाइम क्या हो जाएगा? 10 सेकेंड। वेट वेट वेट, टाइम हो जाएगा 10 सेकेंड इस तरह से निकल माइनस 0 सेकेंड और वेलोसिटी हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड माइनस 5 मीटर पर सेकेंड। अपन कोई भी पॉइंट ले सकते हैं 2, ठीक है ना, कोई से भी पॉइंट ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि ए कांस्टेंट है। तो 10 माइनस 5 मीटर पर सेकेंड अपॉन 10 सेकेंड, तो ये हो जाएगा 1/2 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, मतलब 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ तुम्हारा सही है। हम डायरेक्ट वो वहाँ तक है जहाँ तक तुम यहाँ भी ले सकते हैं, तुम ये पॉइंट और ये पॉइंट भी ले सकते हैं, कोई से भी ले सकते हैं। जैसे एवरेज वेलोसिटी निकालते थे तो कोई से भी पॉइंट लेते थे ना, ये और ये, या फिर कोई से भी 2 पॉइंट ले लो, कोई सा भी 2 पॉइंट,
ए का वैल्यू हमेशा सेम आएगा क्योंकि tan ए तो कौन वाला tan लिए? ये वाला tan लिया ना? नहीं, पहले ये पॉइंट लिए फिर ये पॉइंट लिए, इसका 2 कोऑर्डिनेट लिए, इसका 2 कोऑर्डिनेट लिए। हाँ तो इसका 0 और 5 इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 10 और 10, 10 और 10 इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 5 और 0, और 3 गलत 0 और 5। 0 और 5 हम जानबूझ से गलत लिखते हैं ताकि तुम लोग देखते हैं, चेक करते हैं। चेक करेंगे। चलो सॉल्व करो फटाक से। हाँ जी, डिस्टेंस निकालो फटाक से, आगे सॉल्व करो। डिस्टेंस कैसे निकलता है पता है? डी को डी बटा डी। नहीं नहीं, देखो ग्राफ में डिस्टेंस निकलता है एक्चुअली में। ये जो ग्राफ है ना, ये कितना एरिया कवर कर रहा है बस, हाँ समझा ना? पर वो ये line ट्रायंगल है। वाला ही ढूंढ ना। हाँ ये लाइन है 25 ना? मीटर। तो इसका एरिया ऐसे ड्रॉ करो, नीचे होगा एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करो यहाँ से और एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करो यहाँ से, ठीक है? और उसका एरिया निकाल दो। तो ये वाला ट्रायंगल इधर हाँ, ट्रेपेजियम, sorry। एरिया ट्रेपेजियम। नहीं नहीं नहीं, ये ट्रायंगल बनेगा। इतना ही बनेगा ना। हाँ यहीं तक, ये ट्रायंगल का एरिया निकालो। ट्रायंगल ही बनेगा, ट्रेपेजियम नहीं बनेगा। इसमें निकल जाएगा तो ये 50 होगा ना? 25। ओके। क्या बोला? सिर्फ ट्रायंगल का एरिया निकलेगा। हाँ हम क्या बताए थे? रुको रुको, हड़बड़ाओ नहीं। हम क्या बताए थे? क्या? वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जहाँ से जहाँ देखते हैं पूरा एरिया लेते हैं ना, हाँ तो तुमको इसका भी एरिया निकालना पड़ेगा और इसका भी एरिया निकालना पड़ेगा, दोनों एरिया जोड़ना रेक्टेंगल पड़ेगा। और एरिया निकालो, एरिया फिर ट्रेपेजियम निकालो, दोनों सेम ही चीज है। मतलब पहले हम क्या बताए थे? भूलता क्यों है? एरिया ट्रेपेजियम भी तो वही देखो होता है एरिया। वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ना, देखो यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इधर देखो रिक स्क्रीन पे देखो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। तो जो 2 पॉइंट ले रहा है, सपोज करो ए ले रहा है और बी ले रहा है, तो इसके बीच जो एरिया इनक्लोज्ड होगा, एक इमेजिनरी लाइन खींचो और यहाँ भी खींचो, ये पूरा एरिया क्या बताएगा? डिस्टेंस बताएगा। तो क्यों एरिया ट्रेपेजियम इक्वल टू डिस्टेंस होगा ना? नहीं, हाँ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज डिस्टेंस, डिस्टेंस ट्रैवल अंडर 50 सेकंड्स। तो ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगाने से हो जाएगा। अब हम कल बताए हैं हाफ इंटू बेस इंटू ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगाने से ही हो जाएगा ना। तो एरिया निकलेगा कैसे? क्या क्या? हाफ तो ट्रायंगल का है। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू इनटू हाइट, height। इनटू हाइट, Sum of हाफ इनटू parallel सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। फॉर्मूला लिखवाए हैं पीछे क्लास में, पीछे क्लास पलटो कहीं होगा। ये ट्रेपेजियम का वो तो आप इधर लिखाया था, परसों को लिखा था ना, परसों को शायद लिखा हाँ था। परसों को लिखा है, बहुत बढ़िया याद है उसको। ट्रेपेजियम का एरिया निकालना, देखो जल्दी। सम ऑफ पैरेलल मिला पूछो पूछो सब होमवर्क दिए थे, क्वेश्चन तो वही क्वेश्चन थे। इसी टाइप से पलटो पलटो, पीछे पलटो, पीछे पलटो, पीछे पलटो और पलटो। ये तो ट्रेपेजियम है ना, ये क्या लिखा है? एरिया फॉर ट्रेपेजियम। अब हम तुमको दें एक थप्पड़, इसको ये फॉर्मूला नहीं मिल रहा है। देखो हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, तो पैरेलल साइड यहाँ पे तो ये दोनों है, हाइट कुछ भी एक ले लो। तो यहाँ पे हाइट क्या है? हाइट क्या है? हाइट कौन पैरेलल सा? साइड ही वाला हाइट है ना, 5 और 1 ना। पैरेलल साइड ये है, ये और ये। अरे ये और ये पैरेलल साइड है ना, ये कैसे पैरेलल साइड हो सकता है? इधर जा रहा है, इधर जा रहा नहीं है। यही वाला बोल रहे आगे। ये वाला Distance ये equal to वाला 8 30 ना, 875 5 और 30 हो रहा हाँ, है सही, पैरेलल, सही। पैरेलल क्या बोला? 5 और 30 हो रहा है। 5 और 30 पैरेलल साइड है, 5 और यहाँ पे 30। हाँ 5 और 30 बहुत बढ़िया, सही। 5 और 30 पैरेलल साइड से, और हाइट कौन सा है? इसके बीच का 50, हाँ। 50 हाइट है। समझा? हाइट तो ऐसे हाँ रुको रुको वही रुको 50 रुको, और 30। सुनो सुनो सुनो, हड़बड़ा मत करो। सपोज करो इसी ग्राफ को छोटा बनाते हैं, तो ऐसे बनेगा, ऐसे 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 और ऐसे। यही ग्राफ छोटा है ना, अच्छा है, इसको तो ये घुमा पैरेलल, देंगे। हाँ ये पैरेलल साइड्स है। पैरेलल साइड्स मतलब क्या? जो कि कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। इसको अगर आगे इलोंगेट करेंगे तो यहाँ इंटरसेक्ट कर जाएगा, तो ये दोनों पैरेलल साइड्स नहीं है, ये पैरेलल साइड्स है। तो सम ऑफ द पैरेलल साइड मतलब इसका लेंथ और इसका लेंथ को ऐड करो, और इसके बीच का जो हाइट है मतलब यहाँ से यहाँ 50, तो गुना 50 करो, फिर गुना हाफ करो। समझा? चलो निकालो इसका पैरेलल 5 और 30 कैसे होगा? क्योंकि इसका लेंथ यहाँ, इसका लेंथ कितना है? हाँ ये तो है। 5 है, ऊपर वाला और इसका लेंथ यहाँ से यहाँ देखो 30 ही तो है। ये हाइट और ये हाइट सेम है ना? और ये वाला पैरेलल हाँ 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 ऐसा 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 लेना लंबा। हाँ हाँ ऐसे लेना। कितना आंसर है? 875 मीटर। मीटर। हाँ सही। भाई ये 5 मीटर है यहाँ पे हाइट, और इसका हाइट है 30 मीटर। इसका हाइट 5 मीटर नहीं है, इसका हाइट 5 मीटर पर सेकेंड है, क्योंकि ये Height हाइट, length। ये हाँ लेंथ, ये लेंथ हमको क्या बता रहा है? ये लेंथ वेलोसिटी बता रहा है ना,
और ये लेंथ भी वेलोसिटी बता रहा है, तो 30 मीटर पर सेकंड, तभी तो मीटर पर सेकंड, और फिर इसमें सेकंड, तो सेकंड सेकंड कटेगा तो मीटर में आंसर आएगा। समझा? लिखो, समझा जी तुम? ठीक है, तो एरिया कैसे निकलेगा? एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू, हाँ, हाफ इंटू 5 प्लस 30 मीटर पर सेकेंड इंटू 50 मीटर 50 सेकेंड्स। ठीक है, तो इसके बाद हो जाएगा हाफ इंटू 30 प्लस 5 35 इंटू 50 और इंटू मीटर पर सेकेंड इंटू सेकेंड, सेकेंड सेकेंड कटेगा। स्क्वायर क्यों होगा? मीटर पर सेकेंड है और गुना में है सेकेंड, तो सेकेंड सेकेंड कट जाएगा। तो क्या हो जाएगा? हाफ इंटू 35 इंटू 50 मीटर, तो ये 225 वाला कटेगा, 35 इंटू 25, तो 5 5 25 हुआ, 3 में 6 और 6 और 2 बढ़ा दो 825। सॉरी नहीं समझ गया 5 5 25 और यहाँ 3 है और 2 है, 3 2 6 एक साथ हैं। हम क्या ही कर रहे हैं? 35 ऐसे होगा 25 को 5 से किया, समझ गए। इसका एक ज्यादा होता है ना, 4 से गुना करना पड़ता है ना, 825 सॉरी हम बता दे रहे हैं। हाँ, क्या था ट्रिक? ये है मतलब यहाँ लिखना साइड 5 इंटू 5 35 इंटू 25 है, तो 5 25 को हाँ, 25 को 25 तो 5 जोड़ेंगे, हाँ, नहीं 25 को 25 125 होता है, 5 125 का 5 तो लिखेंगे, हाँ। अब 12 60 हटा देंगे, ठीक है। अब 25 3 75 होता है, 75 में 12 ऐड कर देंगे 875। हाँ, बहुत बढ़िया है, इतना शानदार है। हम भूल गए ऐसा यूट्यूब ट्रिक सॉरी चाचा बता दे ट्रिक से। हाँ, उनका एग्जाम के लिए जरूरत है, हम लोग के लिए एग्जाम की जरूरत नहीं है, क्या है मतलब कैसे क्योंकि हम लोग के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा ही नहीं। उनका जैसा एग्जाम है, उनके एग्जाम में ऐसा उनको चाहिए है ना, 60 मिनट में 60 सवाल बनाना पड़ता है, तुम्हारा ऐसा कभी नहीं रहेगा, है ना। सबका एग्जाम का अपना अपना ये होता है, क्राइटेरिया होता है, ठीक है। उनका ऐसा ग्राफ का क्वेश्चन नहीं आएगा कभी, आएगा नहीं आएगा, सबका अपना अपना होता है। तो ट्रिक जानना बहुत अच्छा बात है, चलिए, क्योंकि 60 सॉल्व हो जाएगा, ठीक है पता ना। चलेगा। छोड़ो भाई, तुम अपना पहले सॉल्व करो, ट्रिक बाद में सीखना। सॉल्व करो। 35 इंटू 25 5 5 25 हम आंसर तो देख रहे थे। कितना है? बहुत 8 आंसर सेंटीमीटर। देखते तुम मल्टीप्लाई कर लो, हैं एकदम बहुत आंसर देखते हैं। ठीक है, सही आंसर। तो 875 मीटर आंसर। वो मेरा निकालने की अगर तुमको ट्रिक याद भी नहीं है ना, सिंपल से मल्टीप्लाई कर लो, छोटा सा मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। हो गया, आगे बढ़े। रुके तरीका सही है। क्या तरीका? हाफ इंटू ए ब्रैकेट कौन देगा यहाँ पे? नहीं देने से नहीं होगा। नहीं देना होगा। और इसका यूनिट कौन देगा? मीटर पर सेकंड। यूनिट लिखो, पूरा काटना पड़ जाएगा। काटो। हाँ, नहीं लिखा है काटो, इसको लिखेंगे। नहीं लिखा है तो काटो। मीटर सेकंड में ना क्या आंसर मीटर सेकंड में होगा। आंसर मीटर सेकंड में, डिस्टेंस कैसे मीटर सेकंड में आएगा? डिस्टेंस क्या बात कर रहे हो? हाँ सर आ गया इसका यूनिट मीटर पर सेकंड में है, इसका यूनिट मीटर पर सेकंड में है, इसका यूनिट सेकंड में है। क्या सेकंड यहाँ सेकंड का लेकर मीटर पर सेकंड लिखेंगे? कहाँ पे? हाँ ये वाला मेरा second माथा पे लिखो, वहीं लिखेंगे कहाँ लिखेगा? तो इंडो करके फिर बाहर से नहीं लिख सकते जैसे ही लिखा है। हाँ, तो बाहर से लिखा तो समझता है, तुम समझता है, बाहर से लिखने से तुम समझेगा ही नहीं। मीटर बाई सेकंड लिखो। भैया साइंस साइंस ना मैथ, अब मैथ। बस बस, शांति शांति, अभी और दो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे फिर इसका। हो गया? कहाँ लिखा? और इसका सेकंड कहाँ लिखेगा? 50 सेकंड टाइम है ना। हाँ हाँ, सेकंड लिखो, एस लिखो, फिर एस और एस कटेगा, हाँ तो काटो एस और एस। तो ऑप्शन नहीं लिखना। क्या हुआ? कितना किया? हाँ, बहुत बढ़िया। 875। लिखो, फटाफट क्वेश्चन लिखो, थोड़ा सा बड़ा है क्वेश्चन। क्वेश्चन बड़ा है। क्वेश्चन बड़ा है, थोड़ा जल्दी लिखना। चलो जल्दी जल्दी तो फटाफट। आप बोलिए ना, लिख दे रहे। नहीं, यहाँ पे लिखना भी जरूरी है। बोलिए। लिखो, द ड्राइवर ऑफ अ कार तुम ट्रैवलिंग देखना ही एट The driver of a car. traveling at 52 kilometer per hour Driver DJ. applies brake
applies brakes 52 km/h and deaccelerates applies brakes uniformly. D Deaccelerates uniformly. The car stops in 5 seconds. The car मतलब stops. इतना का स्पीड से जा रहा था हाँ। और वो ब्रेक टैप लग गया 5 सेकंड में ही रुक गया गाड़ी। रुक गया हाँ 5 seconds. पावर ब्रेक ठीक है. पावर ब्रेक्स another driver going at another driver. यहाँ पे 2 को बॉडी है, ठीक है ना. मतलब 2 को बनाना दूसरा पड़ेगा। ड्राइवर है, यहाँ 2 ग्राफ बनेगा इसका. एक ही ग्राफ में 2 ग्राफ. another driver going at 34 km/h applies brakes slowly. apply brakes slowly मतलब धीरे धीरे ब्रेक मार रहा है, ठीक है. and stops in 10 seconds. ठीक है. तो आपको निकालना है on the same graph paper please. okay, on the same graph paper please notice this sentence. on the same graph paper. okay, इस सेंटेंस पे ध्यान दो. on the same graph paper मतलब एक ही ग्राफ में दोनों को plot the speed velocity. plot the velocity 10 seconds R the versus time graph for the two cars. नहीं क्या लिखा हुआ है? वही तो one R one sorry wait वही तो on the same graph paper plot the velocity versus time graph of the two cars. और इसमें क्वेश्चन ये है कि which of the two cars traveled further. वेलोसिटी का बात का है वेलोसिटी वन वर्सेस टाइम. वीटी ग्राफ वर्सेस मतलब रिक वर्सेस प्रियांशु, उस तरीके से वेलोसिटी वर्सेस टाइम फर्दर आफ्टर द ब्रेक्स वेयर अप्लाइड. ठीक है बस. और दूसरा सवाल लिखो बस, छोड़ो इतना ही है, इसका आगे नहीं बनता, इतना ही बनाओ आप लोग. अदर का मतलब अदर मतलब और क्या अदर? फर्दर मतलब further कहाँ? फर्दर मतलब आगे. विच ऑफ द टू कार्स ट्रेवल फर्दर मतलब आगे. दोनों में से कौन सा कार आगे बढ़ा ज्यादा आगे ट्रेवल और किया? मतलब फर्दर मतलब आगे. ब्रेक मारते मारते कौन ज्यादा आगे गया? हाँ तो जाएगा ही ना. ऐसा तो नहीं लगे जैसे ब्रेक दबाया वहीं पर स्टॉप हो गया. जैसे ये तो पता ही चल रहा है 5 मिनट में जल्दी Please वो break निकालो. थोड़ी है. तुम्हारे जो हम लोग का जो इंट्यूशन है ना, मतलब हम लोग जो सोचते हैं ना कैसा होगा, फिजिक्स में बिल्कुल गलत होता है. उल्टा आ जाता है। हाँ हाँ इसमें स्पीड कम है। हाँ. क्या सोचते हैं हम लोग फिजिक्स में कि भारी ऑब्जेक्ट जल्दी गिरेगा और हल्का ऑब्जेक्ट धीरे धीरे गिरेगा, लेकिन एक्चुअली में दोनों एक ही एक्सेलरेशन से गिरता है कि नहीं? वैक्यूम तुम करके देखो एक्सपेरिमेंट. एक सेव गिरा और एक फेदर गिरा, ठीक है. उसका मास के चलते हैं. मास चलते हम लोग क्या लगता है जिस कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका मास ज़्यादा है, हाथी और चींटी को गिराएंगे तो हम लोग ऐसा लगेगा कि हाथी जल्दी गिरेगा, चींटी धीरे धीरे गिरेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है. दोनों का मोशन एक जैसा है और एक कुछ मास को गिराए तो जल्दी एक ही जैसा गिरेगा, है ना. दिमाग अगर खराब. एयर नहीं रहेगा तो. इसीलिए हमको फिजिक्स पसंद है, क्योंकि बहुत खतरनाक चीज़ है. दिमाग का तरीका. हाँ इधर से तो मास हवा उसको इधर उधर उड़ा के लेट कर देता हाँ बस एयर रहेगा ना. वैक्यूम में एयर नहीं रहता. वैक्यूम में अगर तुम एक्सपेरिमेंट करोगे ना एक दोनों में तो रिजल्ट जरा मिलेगा. सुन नहीं रहा है। हाँ हमसे पूछो. सेम ड्राइवर ऑफ वो रिक को फेंकेगा वो. पढ़ाएंगे another driver अदर वर्ड का ब्रेक्स क्या वसु आज भी तुमको नींद आ रहा है? नहीं बस थोड़ा अकड़ा लग रहा था. रिक लाइट ऑन करो. कौन रिवर है? हाँ वो बोला ये मस्त तरीका में 4 घंटा करी.
which autocar to first इसमें कुछ ये करने क्या? सिर्फ ग्राफ में। ग्राफ प्लॉट करो। देखो ग्राफ प्लॉट करने के लिए क्या चाहिए? टेबल। टेबल के लिए क्या चाहिए? कम से कम 2 पॉइंट चाहिए। हाँ ग्राफ प्लॉट करने के लिए कम से कम 2 पॉइंट चाहिए। हाँ तो 2 पॉइंट निकाल लो। देखो यहाँ 52 किलोमीटर पर आवर 0 सेकंड वेलोसिटी है। हाँ हाँ देखो यहाँ पे द ड्राइवर ऑफ अ कार ट्रैवलिंग एट इतना अप्लाइज ब्रेक्स, मतलब जैसे हम बॉडी का मोशन को देखें तो उसका स्पीड मतलब 52 का स्पीड से चल रहा था 52 का स्पीड क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है कि फाइनल वेलोसिटी है? इनिशियल वेलोसिटी टाइम यहाँ पे क्या है? 0 सेकंड। 0 सेकंड तो एक 0 सेकंड मतलब हम लोग जब देखे हाँ तो एक पॉइंट मिला। तब अब 0 दूसरा सेकंड। पॉइंट चाहिए। अब दूसरा पॉइंट चाहिए ना, दूसरा पॉइंट के लिए टाइम दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है आपका तो वेलोसिटी 5 नहीं दिया हुआ है। वेलोसिटी नहीं दिया हुआ है। ना सिर्फ V1 और V2 दिया हुआ है। V2 क्या है? 0 है। V2 है हाँ 0 है ना, हाँ, रुक गया। V2 0 है हाँ तो 2 पॉइंट मिला ना। V2 0 है। अरे भाई रुक गया ना। V1 तो अब VI मतलब V1 तो अब V1 ये V1 है, हाँ यहाँ T1 0 सेकंड है। हाँ Time 0 T1 सेकंड। 0 सेकंड हाँ TI 0 सेकंड है। हाँ, और यहाँ पे ये TF है, ये तो TF है ना। हाँ अब हमको इसको ग्राफ में लगा, देखो सपोज ये करो 2 वाला पॉइंट वो वाला ऑपरेशन था लो। वो वाला आप सेकंड 0 सेकंड हाँ VI को सुनो सुनो सुनो, इसको हटाओ यहाँ। देखो 25 में वो तो TI होगा ना देखो देखो यहाँ से सपोज करो इस लाइन में मूव कर रहा था, ठीक है? हाँ ये A है और सपोज करो B है। तो जब बॉडी का, जब कार को हम जैसे देखे हैं उसका स्पीड क्या था? 52 किलोमीटर और और हम लोग जब देखना स्टार्ट किए तो टाइम 0 सेकंड टाइम 0 सेकंड था। हाँ। तो यहाँ टाइम 0 सेकंड है। हाँ और यहाँ पे टाइम कितना है? 5 सेकंड सुनो पहले से देखो, अप्लाइज ब्रेक जैसे हम देखें तो स्पीड ये था, हाँ। टाइम 0 था। हाँ। हम जैसे देखें उसके बाद तुरंत वो क्या किया? ब्रेक दबाया। हाँ। अब ब्रेक दबाने के बाद उसका स्पीड घटा। हाँ। डी एक्सलेट करने का मतलब स्पीड बढ़ा नहीं, घटा। घटा और घटा कैसे? यूनिफॉर्मली घटा। मतलब ए का वैल्यू जो है वो इक्वल, मतलब ये है कांस्टेंट है। ए का वैल्यू नेगेटिव है हाँ मतलब लेकिन एक स्पीड constant में है। घटा है। हाँ 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 ठीक है। उसके बाद देखो द कार स्टॉप्स इन 5 सेकंड, तो यहाँ 5 सेकंड होगा। यहाँ टाइम वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड। हाँ। तो 2 कोऑर्डिनेट मिला ना, तो जल्दी से ग्राफ ड्रॉ करो ना। नहीं समझा? अरे ग्राफ बनाओ ऐसे करके, टेबल बनाओ। वो 0 मीटर पर सेकंड लिखा हाँ 0 और यहाँ लिखो, फिर इसको मीटर में कन्वर्ट करो। हाँ किलोमीटर पर आवर है, हाँ। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो। यहाँ लिखो, फिर इसको लिखो 0, यहाँ लिखो 5। और जल्दी से इस ग्राफ बनाओ, उसी तरीके से उसका भी ग्राफ बनाओ, दोनों ग्राफ बनाओ। क्या कर रहा है? उसका ये उसको क्या देख रहा है? तुम अपना बनाओ ना, ये दूसरे तरीके से बनाना है। माथा दम ये था। जैसे हम सिखाए वैसे बनाओ। एक ही क्वेश्चन बनाने का बहुत सारा तरीका हो सकता है। अब मेरा वाला सबसे इजीएस्ट वे है, सबसे आसान। सबसे पहले तो ये बनाओ फटाक से पॉइंट, जहां से तुम देखना स्टार्ट किया और जहां तक देखा वो बनाओ पहले। तुम साइड में भी रब कर सकते हैं, यहाँ से इधर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद और एक सवाल डिस्कस करेंगे, उसके बाद मैथ में चलते हैं। अच्छे से करने हैं 30 सेकंड 5 सेकंड क्वेश्चन पढ़ो ना। वहाँ का सही लग रहा है इससे। कितना था? 52 5 बैठ रहा था उल्लू। 5 बजे। हाँ चार बार में कट जाएगा। 18 4 जब 52 होता है।
18 फर्दर 52 होता है, 18 फर्दर 72 होता है, मल्टीप्लिकेशन भी नहीं आता है। हम अटके हुए हैं मुझे। ये 52 किलोमीटर पर आवर है ना, हाँ तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, हाँ ठीक है। तो 52 इंटू 5/18 हाँ और मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो 18 से 52 कटेगा ही नहीं कटेगा, तो इसको छोटा करो, 9 2 18 और 2 2 4 6। अब कटेगा क्या? हाँ कट सकते हैं? नहीं कटेगा। नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, ये भी नहीं नहीं कटेगा। कटेगा। 25 6 जा कितना होगा? 130/9। ये क्या निकला? क्या निकला? VI। VI और TI क्या है? आपका 0 सेकंड। 0 सेकंड। ठीक है, आगे सॉल्व करो। सब हम ही बताएं क्या? इसका टेबल बनाओ, ये बता दिए मैंने। जल्दी से ग्राफ बनाओ। तो मैं इसको ग्राफ में से रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? कैसे नहीं कर सकते हैं? इसको सॉल्व करो, तोड़ो इसको, कितना आता है ये? डिवाइड करो। डिवाइड करना पड़ेगा 9 से। हाँ 9 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 14.4 आएगा। 14.4 आएगा। क्या तुम्हारा इतना है? ये तो ठीक, गलती से डिवाइड करो फिर ऐसे। हाँ, तो 2 को पॉइंट आया ना, तो ग्राफ बनाओ फिर ऐसे, टेबल बनाओ, जल्दी करो। हाँ, कितना पॉइंट? 2 ही को है, तो 2 ही को में हो जाएगा, काफ़ी है। यहाँ लिखो V, यहाँ लिखो T। अब V किस में है? मीटर पर सेकंड में, तो ब्रैकेट लिखो मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। हाँ मीटर पर सेकंड। टाइम किसमें? सेकंड में, टाइम लिखो सेकंड में। अब V कितना था? टाइम कितना था? 0.5। 0.5 हट, 0 सेकंड, 0 लिखो। रियल इधर जो ये 0 सेकंड है। ये कैसे लिखा है जी? पॉइंट क्यों दिया? हम पॉइंट दिए, देखो ना, 0 सेकंड। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे, हाँ, तो यहाँ पे क्या लिखा? 5। तो यहाँ लिखो 5। तो 0 सेकंड जब था तो वेलोसिटी कितना था? 52 किलोमीटर पर आवर, लेकिन ये किलोमीटर पर आवर में है। हाँ। हमको लिखना है मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड में कितना आया था वैल्यू? 130/9। मतलब इसको करो, डिवाइड करो, 14.4 आएगा। कितना है? 14.4 कैसे डिवाइड करो ना, ऐसे दो 9 को 130 से डिवाइड करो। हाँ। तो 9 से करें। 9 1 जा 9, ठीक है। 4 आया, 0 आया, 9 4 जा 36, फिर 4 आया, पॉइंट आएगा, 0 आएगा, फिर चलता जाएगा आगे, 4 4 4 4, ठीक है। 14.4 आया इसका, ये लिखो। हाँ, तो यहाँ लिखो 14.4 सेकंड 14.4, ठीक है, लिखा। उसके बाद यहाँ 5 है, तो वेलोसिटी कितना है? 0। तो लिखो 0। इसका ग्राफ बनाओ। या मीटर पर सेकंड का में क्या मतलब 1 2 3 4 ऐसे करके लेके जाएंगे? कैसे लेगा वो तो तुमको सोचना होगा। ये मान ले सकता है। कैसे डिवाइड करेगा एक यूनिट को? हमको तो लगता है सबसे बढ़िया है कि 0 है ना यहाँ पे, जो पहला यूनिट है ना, जितने छोटे छोटे सबको 0.1 लो, 0.2 0.3 इस तरीके से 10 यूनिट इसमें भी ले लो, तब जाके 14.4 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसा ग्राफ चाहिए ना इसके लिए, ऐसा 0.4 को रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसा। तो 14 सीधा कर दो। 14 क्यों कर देगा सीधा? 14 से हल्का ऊपर कर दो। हल्का से ऊपर कर दो, 14.5 से थोड़ा सा नीचे। तो 7 का ही ले लेगा। हाँ पहला में 7 लिखेंगे, दूसरा में 14 लिखेंगे। हाँ, तो ले लो 7, दूसरा में 14, ठीक है, ले लो। या 15 के नीचे डायरेक्ट हल्का भी कर दो। तो 7 लेगा तो तुम ज़्यादा, तुम्हारा ग्राफ बड़ा नहीं बनेगा, फिर कंफ्यूजन होगा। तो फिर 2 का तुम लो ना 5 10 15 भी 20 लो चलेगा। ना। तो 7 लगेगा, फिर 1 2 3 4 5 6 2 का ही ले रहा। 5 10 इसमें 3 लिया है, हाँ। तुम हाँ। 4 भी ले सकते हैं, 3 लिया है इसमें। हम ये 5 कितना 10 लिया? ये 2 लिया है। 2 भी लो, 2 भी लो, 2 भी में मिल जाएगा। 5 में नहीं बना 5 10 15 20। हाँ, 5 10 15। एक हाँ, तुम काट तो नहीं तुम फिर करेंगे सुनो, यहाँ पे। अगर तुम 5 लेगा तो तुम 0.4 कैसे ये करेगा, वो बताओ। 0.4 कैसे रिप्रेजेंट करेगा? यहाँ पर देखो थोड़ा सा बड़ा ले लो ना भाई ग्राफ, 1 यूनिट 1 ही लो, थोड़ा सा लंबा ग्राफ बनाओ। 1 2 3 4 ये यहाँ पर आ जाएगा।
5 का थोड़ा नीचे 14 क्या? 5 का थोड़ा नीचे 4 4 नहीं 0.4 कैसे रिप्रेजेंट करेगा? तो बहुत छोटा है। हाँ तुम क्या लिया जी? तुम 2 लिया है। हाँ तो 14.4 कहाँ पे होगा? तो 0.4 तो कहाँ जाएगा? अच्छा यहाँ 2 लिया है, यहाँ 4 लिया, तो यहाँ 6 होगा ना। इतना लंबा 6 कैसे हो गया? वही गलती से लिख दी, ये वाला हम काटने का वो खोज ऐसा फिर नहीं लिख होगा, दिया। गलती से काटो नहीं फिर से होगा। ग्राफ बनाओ। काटो, गलती किया फिर से ग्राफ बनाओ। टेस्ट के दिन ग्राफ पेपर लेके आना, है ना। और इसी संडे को इसका टेस्ट है, याद है ना? इसी संडे इसका टेस्ट है। पूरा चैप्टर में। हाँ ये पूरा चैप्टर का। बना दोनों ग्राफ। लग रहा है हम ही को बनाना होगा। चलो चलो देखो, ठीक है। तो इसका तो मेरा दो कोऑर्डिनेट आ गया। हाँ वी टी एक आया तुम्हारा 0 पे 14.4, हाँ एक आया एक आया 0 पे 5, 5 ठीक है। सेकंड। तो इसका एक ग्राफ ये आ गया, और एक ड्राइवर है ना, और एक ये है। तो उसका कितना निकला जल्दी बताओ, उसका क्या क्या निकला? 1.4 टाइम कितना है? टाइम 0। ये कितना है? 1.4 निकाला है? हम निकाले निकालो फटाक से। 1.4 और इस पे 10 सेकंड। इतना कम है? इतना कम आसपास ही था। नहीं इतना कम नहीं हो सकता। 34 किलोमीटर वो भी तो है, तो 34 × 5 / 18 17 × 34 35 / 9 ना 36। हाँ 3 पॉइंट कुछ होगा। 9 को 30 पर डिवाइड करेंगे तो 27 9 हाँ नहीं 34 उतना ही तो आ रहा है। 18/17 आप ओ सॉरी 34 × 5/18, ठीक है। तो ये 9 2 18 और ये 17, तो 17 5 85 होता है ना। 17 हाँ तो ये आंसर आ जाएगा 85/9 9 × 89 सॉरी 81, 9 × 81 4 बचा तो 40 हुआ, तो 0.4 9.4 आया ना। 9.4 हाँ यार देना ही मेरा भी वही है 9.4 आया 9 आया ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे, उसके बाद कार क्या हो रहा है? हाँ उसके बाद 10 सेकंड पे कार रुक रहा है ना, 10 सेकंड पे कार 0, ठीक है। अब जल्दी से प्लॉट करते हैं। ग्राफ है कि कौन मतलब दोनों भी हाँ एक ही में करेंगे। ठीक है। हाँ तो इसमें क्या लें? इसमें तो नॉर्मल लेते हैं 1 1, ठीक है। कितना तक है? 10 तक है ना, तो 2 लेते हैं, ठीक है। 2 4 6 8 10, ठीक है। ऐसे और इसमें ग्राफ लेते हैं ये आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड है। कौन सा? ये वाला अपलोड कर रहे हैं हाँ ठीक है ना। थोड़ा सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लोग प्रॉब्लम है, तो कल मतलब मैथ का स्टार्ट करेंगे टॉपिक तो ठीक हो जाएगा। देखो इसको लेते हैं सर 3, इसको मैं 6 लेता हूँ, इसको 9, इसको 12, इसको 15 ना, 9 3 हाँ ठीक है। तो ये v है, ये v है मीटर पर सेकंड में, हाँ तो ये बोलो t, आगे लीजिए ये सेकंड में, ठीक है। हाँ अब पहला पॉइंट क्या था? सपोज करो हम पहला बॉडी का ये करते हैं, अगर हम क्या हम इसको a मान सकते हैं, इसको b, हाँ इसको ड्राइवर है, इसको ड्राइवर b, ठीक है। अब देखो इसके लिए 0 पे क्या था? 14.4, तो 14 सपोज 12 यहाँ होगा, तो इसका आधा पे क्या होगा? 13 होगा, और उससे थोड़ा सा ऊपर 14.4, चलो ठीक है, ऐसा मान के चलो, ठीक तो है। 14 मानेंगे ना 14.4। अब हम क्या करें, इसमें छोटा डिवीजन है ही नहीं, तो हम कहाँ लेंगे?
बाहर नहीं तो डायरेक्ट मान लिए 14. हाँ यहाँ पे है तो नाप सकते हैं। ग्राफ पेपर में जाएगा। ग्राफ पेपर रहता तो जो ग्राफ पेपर हम ऐसा लाएंगे इसमें, ठीक है। अभी नहीं है मेरे पास ऐसा ही ग्राफ पेपर चाहिए, ठीक है, तो टाइम वेस्ट होगा। तो इसको मान लिए 14.4। बहुत लंबा जाएगा वैसा अगर लेगा तुम्हारा हिसाब से। अरे नहीं भाई, लंबा नहीं पूछ जाएगा, रहे- लंबा नहीं नहीं जाएगा। मतलब ऊपर ज्यादा लिखना हम पड़ेगा। हम डिवीजन को बड़ा ले लेंगे। 5 करके ले सकते हाँ 5 करके ले लेंगे हम। ऐसा भी हो सकता है कि हम नीचे में 1 ग्राफ 2 पे लिए, टाइप करके लेने 1 से 2 हो 3 जाएगा। लिए डायरेक्ट हम नहीं नहीं हो नहीं वैसे नहीं, मतलब जैसे ले रहे हो वैसे according वैसे लेना पड़ेगा। हाँ ठीक है, देखो यहाँ 14.4 है 0 पे, ठीक है। तो एक ये पॉइंट आ गया और दूसरा पॉइंट क्या है 5 पे। तो दूसरा पॉइंट 5 कहाँ होगा, 4 यहाँ तो 5 यहाँ होगा। तो 5 पे 0 ही है ना। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ बनेगा ऐसे, देखो ठीक है। 14 तो रिटार्डेशन ग्राफ हाँ समझ गया, इसका ग्राफ कैसे बना, नीचे वाला नहीं. क्या समझा इससे, जल्दी बोलिए इसे क्या समझा। ए का वैल्यू लेस देन 0 है, हाँ। ग्राफ क्या हाँ, है ले घट रहा है। घट रहा है, हाँ तो इसको क्या बोलते हैं रिटार्डेशन। घट रहा है मतलब स्पीड क्या हो रहा है, धीरे धीरे 0 हो रहा है। देखो 0 हो रहा है. 14.4 से धीरे धीरे स्पीड घटा 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 फिर 0 हो गया। मतलब किसी इस पॉइंट देखेगा तो इस पे 6 है, इस पे देखेगा तो 3 से कम है, इस तरह से घट के 0 हो गया, ठीक है। अब देखो तो ये नीचे नीचे कैसे लिया हमने, कौन सा, जैसे लिए ना हाँ मिडिल में, वो कैसे लिए? मिडिल, देखो ये पॉइंट ले लो, मिडिल में 5 है ये पॉइंट लिया ना, हाँ। अब ये पॉइंट के कॉरस्पॉन्ड परपेंडिकुलर ड्रॉ करो इस पे, हाँ और फिर इस पे करो। तो इस टाइम पे ये वेलोसिटी है, कोऑर्डिनेट एक्सिस में पढ़ा है ना। हाँ हाँ तो करो, है ना। और उसके बाद दूसरा ग्राफ कैसे बनेगा, 0 पे 9.4 है, तो 0 पे 9.4 कहाँ होगा, यहाँ 9 है तो यहाँ पे होगा, 0 ठीक है। और 10 पे 0 है, मतलब 10 पे 0 है, तो हाँ। एक पॉइंट ये हुआ, एक पॉइंट ये हुआ। ये। तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, ऐसे, ओह समझ में आया? तो इसका भी ए का वैल्यू क्या है, इसका भी ए का वैल्यू क्या है, लेस देन 0 है, लेस देन क्योंकि फिर घट रहा है, घट रहा है तो इसका भी ए लेस देन 0 है। और दोनों में स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब क्या है, यार ए का वैल्यू जो है ना, जैसे 2 होगा तो 2 ही रह रहा है हमेशा, कांस्टेंट है, लेकिन साइन क्या है माइनस। माइनस में. हाँ ये 2 चेंज नहीं होगा, हाँ। ए कांस्टेंट है, समझ रहा है। चलो मान लीजिए अगर इसमें आपको एक्सेलरेशन देता तो ये डायग्राम इसका सेंटर में होता ना। कौन सा एक्सेलरेशन अगर रहता तो एक्सेलरेशन लगता है किसका, हमें रिटार्डेशन है ना, हम्म। रीएक्सेलरेशन। अच्छा अगर एक्सेलरेशन आता ना तो देखो रे यहाँ से मान लो सबसे यहाँ से ऐसे जाता है, हाँ समझ गए। हाँ जी हाँ ऐसे बढ़ता है, करेंगे इस टाइप के सवाल करेंगे। अब बताओ, मेन सवाल तो बनाए नहीं तुम लोग, रुके रुके डिस्टेंस बताओ, विच ऑफ द टू कार्स ट्रैवल फार्दर आफ्टर द ब्रेक अप्लाइड। देखो जैसे हम इस पे देखें कार को, इस पॉइंट पे 0 सेकंड पे, तो दोनों का दोनों कार क्या किया, ब्रेक मारा, तभी तो जाके यहाँ रुका ना। ये 5 सेकंड पे रुक गया, ये 10 सेकंड पे रुका। अब मुझे ये बताओ कि इसमें से डिस्टेंस किससे एरिया ज़्यादा, ट्रायंगल, हाँ एरिया ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, और इसमें किसका ज़्यादा लग रहा है, एरिया किसका ज़्यादा लग रहा है, इसका। इसका लग रहा है। भले ग्राफ थोड़ा सा मतलब प्रिसाइज नहीं है, नहीं इसका लग रहा है, इसका किसका लग, इसका इसका नीचे वाला, नीचे अच्छा, वाला। चलो वोटिंग करा लेते हैं, 10 और इसका लगा वोटिंग करा लेते हैं। इसके फेवर में कौन कौन है, इसका हाँ हाँ हाँ। हम और इसके पेपर में कौन कौन है, अमित राय। हाँ, तुमको कहाँ से क्या लग रहा है, क्या बात कर रहा है। इसका आप एरिया ज्यादा बोलिए ना है, इसीलिए। इसका एरिया क्या इसका एरिया से ज्यादा है, हम बोले- देखो ना ये एरिया ज्यादा है, इसका मतलब ये जो ग्राफ है ये बी का है, हाँ ये ए का है। एक है. तो जो बी जो गाड़ी चला रहा हम है, निकले सुने, अब निकलेगा कैसे, जैसे हम लोग निकालते हैं triangle। निकालेंगे वैसे ही, लेकिन थोड़ा लॉजिक सोचते हैं, लॉजिक से सोचते हैं, ठीक है। ये बी है ना, देखो देखो ये बी है, तो ऐसे देखने से लग रहा है कि बी का जो डिस्टेंस है वो ए से ज्यादा ट्रेवल किया है, हाँ क्योंकि एरिया ज्यादा है ना बी का, 20 बी का एरिया ज्यादा है। तो अगर- ये हो गया, हम्म? तो ये आंसर हुआ। हाँ तो निकाल के दिखाओ, क्या डिस्टेंस निकालेंगे। हाँ हाँ निकाल के दिखाओ, ऐसे थोड़ी ना होता है, ये ग्राफ गलत है ना, 20 प्रिसाइज मेजरमेंट थोड़ी ना हुआ है। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाँ हाँ इंटू जल्दी दोनों का एरिया निकालो फटाक से। बी इंटू एच, बी 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 इंटू एच, हाइट 14.4, ये वाला भी का है हाँ ये वाला बी का है। बड़ा वाला। अब बताओ नानी की, अब बताओ जी, अब बताओ किसका एरिया ज्यादा है, ज्यादा इसी का इसी है. का है ना। तो वही तुम तो क्यों पूछ बोल रहा रहा था वैसे, तो तुमको अब तो हमको आगे ही साइड कर दे रहे थे. अरे आप बोल दिए थे ना पहले में कि हाँ तो हम कुछ भी बोल सकते हैं ना, हम चेक करते हैं। चेक कर सकते हैं आप। ये हुआ इसका एरिया, हटाओ ये। 4-5 इतना मेहनत काय करो, बुझ गया ना. अच्छा तो he is guiding me what to do what to not. Yes. What the heck? छोड़ो इग्नोर करो बैकग्राउंड नॉइज। बैकग्राउंड अच्छा नहीं.
या 36 थोड़ा सा मेहनत करना, जितना भी आज सवाल डिस्कस किए ना सबको जाके एक बार ग्राफ में बना लेना, है ना। क्योंकि देखो हम इसीलिए बोल रहे हैं बनाने के लिए, हम नहीं बोलते बनाने के लिए, लेकिन यहाँ पे जो मेजरमेंट कर रहे हैं ना ये एक्चुअली हम लोग ऐसे गेस कर रहे हैं ना, प्रॉपर मेजरमेंट तो कर नहीं रहे, तो इसीलिए एक बार बना लेना मेहनत करके। आ गया कितना इसका 45 H2 का मतलब डिस्टेंस। ए कितना डिस्टेंस कवर किया? एक ही आपका 36 मीटर, और बी कितना किया? 45। हाँ, तो देखने से भी लग रहा था कि ज़्यादा करेगा और इससे भी लग रहा था बहुत बढ़िया। शाबाश, जल्दी निकाल कर निकालो। हाफ इंटू बेस इनटू एक इसका निकालना, एक आगे बी का, ए का निकाल तो ए का कौन सा ट्रायंगल है यहाँ इसका कितना है? ए का ट्रायंगल बताओ यहाँ पे। 36। ट्रायंगल मतलब यही है। सेकंड का कितना है? 45। ट्रायंगल ए तो और बी 9.4 है ना यहाँ पर। रुको, ट्रायंगल का नाम तो दो, ए 9.4 है ना? सी 9.4 है तो हाँ। कितना है? तो और यहाँ पे आंसर गलत है। तो पी लो ना बी उतना ही। एस सबका अलग अलग नाम दो पॉइंट का। ठीक तो है। ट्रायंगल ये ट्रायंगल जो है हाँ। ये ट्रायंगल, तो उसका ट्रायंगल क्या थोड़ा बोलेंगे? ट्रायंगल भी point एक चला है। बी सी सी से एरिया का हाफ इंटू बेस बेस कितना है? बेस है आपका पाँच। पाँच। 47 हाइट कितना है? हाइट आपका 14.4 1 14.4 ना। हाँ, हाँ। ये मीटर सेकंड का आंसर बाई सेकंड में 47 47 एक मिनट चेक कर रहे हैं, ये सेकंड में है। हाँ तो सेकंड कटा, सेकंड नहीं, सेकंड नहीं, करके अब सिर्फ मीटर बचेगा, हाँ तो क्या बचेगा 5 इंटू 14.4 बाई 2 इंटू मीटर, हाँ फिर 2 से कट जाएगा 7.2 से, कट है हाँ कट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। हाँ, सिंपल से देखो ना यहाँ सेकंड में कितना? हाफ बेस हाइट कितना है? इंटू 5 इंटू 14.4 हाँ। इंटू मीटर। जल्दी लिखो 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 लिख चुके हैं। लिख चुका है। अब देखो 2 से डिवाइड कैसे हो सकता है? 2 7 जा 14, पॉइंट का पॉइंट, 2 जा 4, एक 2 एक बार में। मतलब जैसे दो को पॉइंट तो 72 उसको into दो बार काट सकते हैं, इसको अलग अगर कटेगा यहाँ 5 रहता तो नहीं पाँच कटता। दो 10। नहीं, जैसे बोल रहे जैसे कट सकता है दोनों एक ही टेबल में, तो काट सकते हैं ना दोनों का। हाँ काट सकता है, काट सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ, ये हो तो जाएगा 7.2 इंटू 5 हाँ। मीटर। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 7.2 को 72/10 हाँ इंटू 5 दो है मीटर। हाँ फिर ये 5 2 बार में कटेगा, हाँ 2 36 बार में कटेगा, हाँ तो ए का कितना निकल गया? 36 मीटर। 36 मीटर। जल्दी लिख जल्दी लिख। दूसरा 47। हाँ, और ट्रायंगल 47 मीटर। हाँ ठीक है, प्रॉपर बनाया है ना, कैसे कैसे बना दिया है, चेक चेक कर रहे हैं। बी बी देख लें, एस गलत समझ नहीं आएगा। एरिया ऑफ, अच्छा हाफ सेवन। इंटू, अब यूनिट कुछ लिखा ही नहीं है, डायरेक्ट लास्ट में मीटर लिख दिया है। कल मैथ्स होगा ना। हाँ कल मैथ होगा, इसमें तो यूनिट होगा ही। क्यों नहीं लिखा है ऐसे यूनिट? 47 मीटर। इसका एरिया क्या होगा ट्रायंगल पीबीएस का? ये बहुत अच्छा किताब है। इवन हाँ, इस पे तुम लोग नजर बनाए रखना। ये सब देखिए स्कूल में हाँ ये किताब सब मैं सब देखी हुई नहीं। हम ठीक है, निकाले में क्या वो वाला अच्छा नहीं है? न्यू बुक है। कौन सा? हम जो सरस्वती लिए- वाला? हाँ। ठीक है, वो भी ठीक है, स्कूल में तुम लोग का यही तो चला रहा है। इसको किसी को इसको मत कर देना। अच्छा। ये इंग्लिश स्कूल वाले न्यू बुक है भी अच्छा है। इसका हम पीडीएफ बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ठीक अच्छा, है, वो इसको कोई इशू नहीं करने में है। कोई दिक्कत नहीं है। कहीं एक देखिए हो न्यू जाए। बुक नहीं तुम लोग का स्कूल में स्टैंड चल रहा है। फालतू बात नहीं, इसको पहले सॉल्व करो। अब मतलब बी का हाँ, ठीक है, बोलिए सॉल्व हो गया। इसको बता रहे हैं। शुभ हुआ सॉल्व, दिखाओ। 47 स्कूल में स्टैंड चल रहा है। 47 किसका? बी का। तुम लोग इसमें कौन हाँ, तो इसे समझ गया, क्या समझे? आप साइंस हो। जो ठीक इसका है, B जो है, हाँ बी ज़्यादा क्या डिस्टेंस कवर कर रहा है ब्रेक मारने से पहले? अच्छा। एक कंपैरिजन में, समझ गया? अरे, इसका कैसे निकलेगा? हाफ इंटू बेस, बेस कितना है? मतलब बेस है ट्रायंगल पीबीएस एक- मतलब ये पीला वाला ट्रायंगल है, इसका बेस कितना है? 10 है, 10 है 10 सेकंड है। हाँ, मेरा पास वही हाँ, मतलब तीन second और में। मिनट है। हाँ, और हाइट अभी कितना नया है? लेगा, नाइन तो हाइट नया कितना है? वाला 9 है 9.4 है। पता नहीं दे, right है। 9.4 उल्लू 9.4 9.4 मीटर पर सेकंड, सेकंड का ना? हाँ। ठीक है, उसके बाद क्या बचा? हाफ इंटू हाँ, फिर हम 10 इंटू इतना दोनों है, हम लोग 9.4 वहाँ मीटर। हुआ ही नहीं। हाँ। ये मत मत करो, यहाँ रिकॉर्ड होता है ना। ठीक है, 25, ठीक है, तो 5 इंटू 9.4 मीटर, ठीक है ना? हाँ हाँ, तो इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा? 5 इंटू 94/10, इसको लिख सकते हैं ऐसे हाँ पॉइंट। तो 5 2 जा हाँ और 2 47, 4 दूनी 8, एक बचेगा 14 हुआ 7। हाँ। ठीक है, तो 47 मीटर। तो देखो एक कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? 36 मीटर। 36 क्या है? अब बी कितना किया? 47 मीटर। 47। तो जब बी बड़ा है ना, हाँ। देखो बी बड़ा है हाँ ना? सवाल में क्या था? क्वेश्चन क्या था? देखो क्वेश्चन क्या था? जो इसका मतलब
हाँ क्वेश्चन ये था कि विच ऑफ द टू कार्स ट्रैवल फर्दर आफ्टर द ब्रेक वेट्स अप्लाइड। जैसे ही ब्रेक दाबे उसके बाद दोनों कार में से कौन सा कार ज़्यादा दूर गया, ठीक है। तो आंसर इसका ये होना चाहिए, ठीक है। करनी चाहिए। हाँ हो गया। चलो जी होमवर्क लिखो कल का फिजिक्स के लिए। अभी टाइम है ना, मैथ का 1 घंटा क्लास चलेगा। 1 घंटा 4:30 हाँ ठीक है। 1 घंटा हाँ ऐसी हो गया। कोई नहीं, बस थोड़ा सा स्ट्रगल करो ना, क्योंकि ऐसे बना रहा है ना, सामने है, ठीक है। अपने लिए पढ़ो, थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करो, ठीक है। तो 1 ही बजे आते हैं। हाँ 1 ही बजे तो आ जाते हैं। अच्छा ठीक है। लिखो क्वेश्चन, मैंने तो ये रहेगा ना। फिजिक्स का है। कहाँ रहना है भाई, बोलो ना तुम सीधा। रिकॉर्ड हो रहा है। देखो यहाँ पे लिखो। पहनू ना। हाँ इसको थोड़ा सा ये पीडीएफ में भेज दिए ना हम हाँ, ये ग्राफ बनाएंगे ना तो गलती हो जाएगा। भेज दीजिएगा ना। भेज देंगे, कोई देखता नहीं है ना हम भाई। देखेंगे हम देखते हैं। बनाएंगे। हाँ नहीं, होमवर्क देंगे तो देखना, होमवर्क देख देंगे तो के देखना। रिप्लाई कर ठीक देना, है। समझ जाएगा। हाँ ठीक है, बस खाली लिख लो, सवाल लिख लो, ग्राफ अपलोड कर देंगे। लिखो हाँ लिखो, सवाल लिख लो। द गिवन फिगर अपलोड कर देंगे। द गिवन फिगर सोर्स डिस्टेंस टाइम ग्राफ, सोर्स डिस्टेंस टाइम ग्राफ, गिवन फिगर सोर्स डिस्टेंस टाइम ग्राफ of three objects A, B and C. Okay, study the graphs and answer the following. I will upload the graph in the group. Answer the following question. The graph of this question I will upload in the group. ग्राफ क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द थ्री इज ट्रैवलिंग द फास्टेस्ट। विच, इसमें यही वाला क्वेश्चन है जिसमें इसमें 2 गो इसमें 3 गो। हाँ उसमें 3 है, तीनों को 3 बॉडी एक ही को मैं ग्राफ कर दूंगा, अपलोड कर दूंगा। विच ऑफ द थ्री इज जेरॉक्स निकलवा लेना। ट्रैवलिंग द फास्टेस्ट, ठीक है। इसका ग्राफ सुनो, इसका ग्राफ है, ड्रॉ द ग्राफ। इसका ग्राफ बना के लाना, ग्राफ पेपर, ड्रॉ द ग्राफ, ठीक है। तुम्हारे पास ग्राफ पेपर नहीं, हम दे देंगे। हाँ है इसके पास नहीं होगा। साइंस कॉपी पुराना में मिल जाएगा। और आर ऑल, क्वेश्चन में कोई डाउट है ना तो पूछ लो अभी। आर ऑल द थ्री एवर एट द सेम पॉइंट ऑन अ रोड। बना लेगा ना, सेम पॉइंट ऑन द रोड। थोड़ा मतलब बहुत अच्छा सवाल है। सी, हाउ फार हैज सी ट्रैवल्ड। हाउ फार, उसका उल्टा है ना क्वेश्चन तो। किसका? अभी जैसे ग्राफ में फाइंड किया तो ग्राफ इसमें दिया हुआ है, खाली हमको जैसे पे question ग्राफ देख के समझना है, ग्राफ देख के समझना है और आंसर देना। और आंसर करना है। व्हेन, हाउ फार हैज सी ट्रैवल्ड व्हेन बी पासेस ए। हमको लगता है यही सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, सी वाला। बाकी सब इजी है। हाउ फार हैज बी ट्रैवल्ड, फार हैज बी ट्रैवल्ड by the time it passes C. अच्छा एक बात बताओ, जो आज क्लास हुआ उसको क्लास का नेम देता है तुम लोग? जैसे मोशन लेक्चर 1.6, मोशन लेक्चर 1.6, नोट्स में पीडीएफ में तुम लोग भी क्यों नहीं देता है? नहीं, हम लोग का सीरियल क्योंकि हम बोलेंगे मोशन का लेक्चर 1.6 में जाओ तो कैसे जाएगा? पता कैसे चलेगा? पेज पर कैसे पता चलेगा? हेडिंग रहेगा ही कल से नहीं, करेंगे कल से। इसलिए डेट डालने पड़ते हैं। और डेट डालते हैं आज का डालो, आज का क्या होगा, कल का 1.6 तो आज का 1.7, कल को ही 7 लिखे थे। कल तो आज 8 हो गया। चेक कर लीजिए, मौसम का लेक्चर 8 चेक कर लीजिए। चेक कर लेंगे, हो गया। ये होमवर्क है इसका जो ग्राफ है, इसमें किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना है? वो वाला सी वाला क्या बोल रहा है? सी वाला ये बोल रहा है ना, देखो ग्राफ में ये बोल रहा है कि देखो सी जो है वो कहाँ तक पहुँचा होगा जब बी जो है वो ए को पास करेगा। क्योंकि इस ग्राफ में देखो, इस ग्राफ में एक दूसरे को सब कोई पास कर रहा है, मतलब क्रॉस कर रहा है ना। कोई एक टाइम पे देखो 3 वैल्यू होगा,
है ना। देखो यहाँ पे एक टाइम पे 3 वैल्यू है, यहाँ पे f मतलब c पीछे है, उसके बाद b और b सबसे आगे है और a उसके पीछे है। तो ये पूछा है कि जब c कहाँ तक पहुँचेगा जब b जो है a को पास करेगा, इसका मतलब c सबसे आगे है ना। सवाल ये, और b क्रॉस कर रहा है a को। जब क्रॉस कर रहा तभी, हाँ जब बी ए को क्रॉस कर रहा तभी मतलब सी कहाँ पर हाँ, जब b a को क्रॉस करेगा तब c कहाँ तक पहुँचा होगा, ठीक है। हाँ डिस्टेंस निकालना है, ग्राफ अपलोड कर देंगे, ठीक है। ऐसे